ये पीछे मेरी बुआ जी हैं और ये मेरी बहनें हैं सब। काजल अपना अपना शकल दिखा दो। अपना अपना शकल, अपनी अपनी शकल दिखा दो। चंचल तू भी दिखा दे। नैना तू भी दिखा दे, तेरे मुंह में मिट्टी भरी पड़ी है, गिर गई नैना, नैना के मुंह में मिट्टी भर गई। ये क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग, जल्दी जल्दी बताओ ये क्या है। जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे वो सब बता देंगे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ओए काजल हट जा। अरे ये कौन जा रहा? ओए हेलो लाला क्या कर रहा? हम तो 12 पे बैठे हैं यहाँ। कमला 12 पे बैठे हैं। भाई कुछ बना रही हूँ मैं। भैया तुम भी आ जाओ नीचे। तू भी बनवा ले क्या जल्दी से। और मेरी कौन बनाएगा, मैं भी तुम ये निकालनी पड़ेगी, ये निकलेगी, ये लड़की निकलेगी नहीं, ये निकालनी पड़ती है उनको। भैया मेरा हाथ पकड़ लो तुम। निकलो भाई, चलो बच्चों को भी नहा लेना। ले बहन मेरी तो चप्पल भी टूट गई। काजल मेरी तरफ देख ले। तो दोस्तों गांव में थोड़ा सा समय बिताने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। गांव में बहुत अच्छा लगा, सब लोगों से मिलना हुआ, थोड़ा मन भी फ्रेश हो गया। लेकिन अब फिर से वही अपने डेली लाइफ और अपने रूटीन में वापस आ गई हूँ। पीछे से आपको थोड़ी सिया की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं उसके साथ बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसकी आवाज़ से अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पास ही रहती है ज़्यादातर।
ठीक है। और वैसे एक बात सच बताऊं तो जितना अच्छा घूमना लगता है ना हमें, उतना ही सुकून अपने घर वापस आके मिलता है। घर में कदम रखते ही पहले सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती है वो है गंदगी। मन करता है बस घर आते ही साफ़ सफाई में लग जाओ, ये साफ़ कर दो, वो साफ़ कर दो। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। घर आते ही मैं अपना काम में लग गई। कई लोगों को लगता है कि घर का काम करना बहुत बोरिंग होता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। हर दिन यही छोटे छोटे काम मिलाकर हमारी ज़िंदगी बनती है। पहले मुझे घर के काम करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन अब मैंने सोचा है कि काम करने से ही ज़िंदगी बनती है, क्योंकि काम सॉरी गाइस, सिया के इंटरप्शन की वजह से मैं अपना थोड़ा भूल गई थी। तो चलो आगे देखो क्लिप में। सिया की नानी सिया के लिए कल एक सरप्राइज लाई थी, तो वही मैं सिया को दिखा रही थी। अब आप बाकी के क्लिप आप खुद सुन सकते हैं। आगे का व्लॉग एंजॉय करो। थैंक यू। शानू को दिखाओ, शानू को दिखा दो। सारे छोटे बाबू लाई नानी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। थैंक यू बोलो नानी को। थैंक यू ऐसे बोलो, थैंक यू नानी। तो ये इसमें दिखा दो। ये लाई है सिया की नानी सिया के लिए। ये लो छोटा बाबू सिया का। चलो लाओ, चार्जिंग लगा। तो अब देखो मेरे दोनों शैतान बेटियों की मस्ती। इनकी मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। पूरे दिन बस खेलना, हंसना, लड़ना और फिर 2 मिनट बाद वापस से दोस्त बन जाना। इन दोनों को खेलते हुए देखती हूँ ना, तो मेरी सारी थकान आधी हो जाती है। बच्चों की दुनिया कितनी प्यारी होती है। इन्हें ना कल की टेंशन और ना आने वाले कल की चिंता। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ हमेशा ऐसे ही खुश रहें। भगवान इन्हें हर बुरी नज़र से बचा के रखे। इनकी छोटी छोटी बातें, इनकी हंसी, इनकी शरारतें, ये तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। कभी कभी मैं बस इन्हें खेलते हुए देखती रहती हूँ और सोचती हूँ कि समय कितनी जल्दी निकल जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनके साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा समय बिताऊं। लेकिन हमारी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें इतना समय कहाँ मिलता है। और कुछ आजकल ये मोबाइल ऐसे चल गए हैं, सोशल मीडिया पे जिसे ग्रो करना है उसकी आधी ज़िंदगी तो मोबाइल में घुसे घुसे ही चली जाती है। और जब से मैंने सोशल मीडिया क्या खा रहे हो तुम? तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मक्खन कि मक्खन से रोटी खाते हो आप? कि मम्मी फ़ोन चलाने नहीं देती, हमें खाओ रोटी खाओ, टुकड़ा तोड़ो। और अब मैं सोचती हूँ कि इस फ़ोन से थोड़ा बहुत छुटकारा मिल जाए। आंखों में दर्द, सिर में दर्द, इतना ज़्यादा वर्कलोड, लेकिन मेहनत, हर चीज़ में मेहनत होती है। और सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे सोशल मीडिया में ही लगती है। वीडियो बनाने से लेके एडिटिंग करके अपलोड करना, अपलोड करने के बाद उसके रिजल्ट्स बार बार चेक करना, फिर नेक्स्ट कंटेंट सोचना, पूरे दिन पूरी रात बस इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहना। बहुत मेहनत है भाई। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मेहनत भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है। पेशेंस अगर किसी के अंदर है तो ठीक है, अगर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है तो वो नहीं कर सकता। मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं थे। अब धीरे धीरे करके जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तब से थोड़े थोड़े आने लगे हैं कि हाँ भाई ठीक है, हो जाएगा, करते रहो। क्योंकि वीडियोस बनाने में हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, ना पैसे लग रहे, ना कुछ। एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बस हाँ, ये थोड़ी मेहनत लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली ज़िंदगी में कभी मैंने मेहनत नहीं करी, अब कर लेती हूँ, क्या पता कुछ हो ही जाए। अगली सुबह फिर से एक नई शुरुआत हुई। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह की शुरुआत थोड़ा हेल्दी तरीके से ही करूँ, तो इसलिए मैं सबसे पहले अपनी थायराइड की गोली लेती हूँ सुबह को उठ के, क्योंकि मुझे थायराइड है। और फिर उसके बाद मैं खाती हूँ रात भर भिगोए हुए किशमिश, बादाम और अखरोट। उनका पानी भी पीती हूँ, उन्हें खाती भी हूँ। इन्हें खाने से आपकी स्किन, आपके हेयर्स और आपकी हेल्थ, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। आपकी हेल्थ को अच्छी रखने में बहुत सारी मदद मिलती है। पहले मैं अपनी हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब समझ आ गया है कि अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार को अच्छे से ध्यान से रख पाएंगे। इसलिए चाहे कितने भी बिजी दिन क्यों ना हो, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करूँ। ये छोटी छोटी अच्छी आदतें धीरे धीरे हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती हैं। वैसे अखरोट मुझे बहुत पसंद है। आप सबको ड्राई फ्रूट में से कौन सा ड्राई फ्रूट पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तो मेरे जो आप बाल देख रहे हैं वो
पूरे लंबे बाल हैं, लेकिन इसके बाद मेरे बाल छोटे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि मैं जहाँ गई थी, मैं आज पार्लर भी गई थी। अभी मैं आज गाजियाबाद जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ कहीं पे किसी काम के लिए, बहुत ज़रूरी काम है। फिर वहाँ से पार्लर जाऊँगी अपना हेयर स्पा कराने। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे बाल नीचे से थोड़े ख़राब हो रहे हैं, तो उनको मैं ठीक कराऊँगी। तो चलो आप आगे देखना मेरे साथ आज पार्लर जाके क्या हुआ। बाकी इन दोनों की हरकतें देख लो। ये मैंने सिया की पहली बार पोनी टेल बनाई थी, इसे बना के वो इतनी बड़ी बड़ी सी लग रही थी। और ये मेरा गोलगप्पा कितना सुंदर लग रहा है इस क्लिप में। मक्खी परेशान कर रही है, मक्खी ने मेरी सारी वीडियो ख़राब कर दी। जब भी अच्छी सी वीडियो बनाना शुरू करूँगी या तो मक्खी आ जाएगी या कुछ आ जाएगा, एक भी अच्छी वीडियो बन नहीं सकती मेरी। तो अब जो है मैं नहा ली हूँ यहाँ पे। नहाने के बाद अब मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ गाजियाबाद जाना है, बैंक का कोई काम है उसके लिए। और वहाँ से फिर मैं पार्लर भी जाऊँगी, बाल ख़राब हो रहे हैं हेयर स्पा वगैरह कराने के लिए। वैसे मुझे तैयार होना बहुत पसंद है, बहुत हैवी मेकअप तो नहीं करती, बस हल्का सा रेडी होना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बात तो मुझे मेकअप करना ही नहीं आता, और अगर कर भी लूँ तो अच्छे से नहीं करती। इसलिए मैं सीधा सीधा बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर में ही खुश हो जाती हूँ। आज तो मैं अपने इन लंबे लंबे बालों को बहुत खुश होकर संवार रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था आज वहाँ जाके इतने छोटे छोटे बाल हो जाएंगे मेरे। अभी आप आगे जाके देखना। जब हम खुद को अच्छा महसूस करते हैं ना, तो पूरा दिन अच्छा ही निकलता है। तो चलो ठीक है, अब मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी होके फिर निकलती हूँ यहाँ से, उसके बाद आपको आगे की क्लिप दिखाती हूँ। मेरे इतने लंबे बाल बहुत सालों बाद हुए थे। मुझे लंबे बाल वैसे बहुत पसंद है, पर मेरे कभी हो नहीं पाए। इस बार हुए थे वो ऐसे हुए कि ख़राब ही हो गए थे, बहुत झड़ रहे थे मेरे बाल, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। फिर मुझे सबने सजेस्ट करा कि भाई हेयर स्पा ले ले, थोड़े से बाल कटवा ले, तभी अच्छे हो पाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। अब लिपस्टिक मुझे ज़्यादा अच्छे से लगानी आती नहीं है, सब लोग टोकते हैं क्या कैसी लिपस्टिक लगाती है ये वो। तो लिपस्टिक तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, मुझे ज़्यादा मेकअप करना आता नहीं है, क्योंकि कभी मेकअप वगैरह पे ध्यान ही नहीं दे पाई मैं। 12th में तो है पापा ही एक्सपायर हो गए थे, फिर उसके बाद कंप्यूटर कोर्स वगैरह करके फिर मैं जॉब ही करने लग गई थी। तो जॉब अपना ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, थोड़ा बहुत मुझे खाना भी ढंग से बनाना नहीं आया। पता है, खाना भी मैंने ससुराल में आके ढंग से बनाना सीखा था। जिम्मेदारी एकदम से इतनी ज़्यादा आ गई थी मेरे ऊपर कि कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाई। हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ, मुझे बाहर का खाने का बहुत शौक था, तो ये शौक तो मैंने पूरा करा था अपना। बाकी मेकअप ये वो जो भी लड़कियों के टेंट्रम्स होते हैं ना, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई मैं, इतनी कभी फुर्सत ही नहीं मिली। इस बात का कोई मुझे रिग्रेट या कोई दुख नहीं है कि भाई मैं एक जिम्मेदारी उठाना भी बहुत बड़ी बात है, और मैंने बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारी उठाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने इतनी दुनियादारी देखी है अपने पापा के एक्सपायर होने के बाद, जॉब करने के टाइम में, कि दुनिया कैसी कैसी है, मतलब कि इतनी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बाकी आगे आप देखो, मैं गाजियाबाद के लिए निकल रही हूँ। बाकी की क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगी, वो मैंने कैमरे में ही सारा शूट किया हुआ है, बोला हुआ है सब चीज़ें। तो आप आगे जाके व्लॉग को एंजॉय करना। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए, और ये मेरा आपको मैंने बताया ये मेमोरी स्पेशल व्लॉग है। मैंने अपनी मेमोरीज़ को सेव करने के लिए ये व्लॉग बनाया है। थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया है, आई नो, बट कोई नहीं। अगर आप इसको पूरा देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, और आप पूरा देखोगे। तो चलो एंजॉय करो मेरे व्लॉग को। बाकी आप देखो आगे का व्लॉग, सारी चीज़ें। कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अच्छी कमेंट्स करो, तो आप एंजॉय करो। और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। पर मेरा तो काम है, मुझे तो करना पड़ेगा। गाइस, मैं केक लेने आई हूँ और मेरे हस्बैंड को शर्म लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। तो आज हम आए हैं यहाँ पे कुलचा खाने के लिए, और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी का। ये देखो सुमित, मेरी ऑडियंस सब जानती है कि मैं सुमित कौन हूँ, सब
सबको पता है मेरे हस्बैंड का नाम सुनील है। तारीफ नहीं करते पर मैं तुम्हारी कुछ बस बताती हूँ। हाँ है कोई सुनील मेरा हस्बैंड। तो अभी हमारा कुलचा आने वाला है, तब मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। अगर इसमें आइसक्रीम डलवा लेती ना तो नहीं छूटता, फिर उसकी ठंडक में इसका टेस्ट ही खत्म हो जाता। लो तुम पियोगे? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? ऐसी लो, मुझे तो प्यास लगी थी। लो पी लो। कोल्ड ड्रिंक मना है मुझे। कोल्ड ड्रिंक जितनी भूख लग रही है उतनी देर लगा रहे हैं। तो गाइस मेरी तो कोल्ड कॉफ़ी आ गई, लेकिन इनको बेचारों को वेट करना पड़ रहा है अपने ऑर्डर के लिए। भूखे प्यासे बैठे हैं। अभी थोड़ा कैमरा शाय है ना, तो इनको मैं कम ले रही हूँ। ये थोड़ा कैमरे से कंफर्टेबल नहीं है ज़्यादा। मैं तो पूरी कंफर्टेबल हो गई भैया ब्लॉगिंग कर रही हूँ। गाइस ऑर्डर आ गया। ये है पनीर कुलचा। देखो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी खुद लेनी पड़ रही है, सेल्फ सर्विस मेरे हस्बैंड को। तो बड़ा गर्म है। कैसा कुलचा? अच्छा बन रहा है? वैसे ही कह दो तुम। अच्छा ना लगता? मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। उस दिन पाव भाजी खाई थी, वो नहीं अच्छी लगी है ना? भाजी कैसी थी? अजीब सी। गाइस ये आंटी मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं। बहुत सालों से मैं अपना सब काम इनसे ही कराती हूँ। गाज़ियाबाद में इनका पार्लर है। ये बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, बहुत अच्छा हेयर ट्रीटमेंट करती हैं, फेशियल वगैरह बहुत अच्छा करती हैं। मैं लखनऊ से स्पेशल इनके पास आई हूँ अपना हेयर स्पा कराने। बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अगर आप लोग किसी को भी गाज़ियाबाद में कराना हो तो मैं आपको इनका एड्रेस मेंशन कर दूँगी, नंबर भी मेंशन कर दूँगी। आप इनसे करा लेना, मेरा नाम ले देना, मैं थोड़ा सा आपका डिस्काउंट करवा दूँगी। हाँ इंस्टा हाय हाय मेरी तो शक्ल बड़ी बुरी लग रही है ना। लिपस्टिक ना, बिंदी ना, सिंदूर। ओ 40-50 का 2 साल 30 तक दे रहे हो तो बताओ।
क्या कर रहा है बाबू? ओए ओए, कहाँ पहुंच जाएगा इसे पता नहीं। मुंबई से आया मेरा दोस्त। एक ही छोटा दोस्त मिला है मुझे आज, न्यू फ्रेंड। बाबू हेलो कर दो, हेलो। कैमरा फ्रेंडली है तो लड्डू से। तो भाई पार्लर से वापस आने के बाद सच कहूँ तो मन थोड़ा हल्का हल्का लग रहा था। कभी कभी अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे सिर्फ चेहरा नहीं, आपका मूड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। सच में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हल्का हल्का। वहाँ पे जो हेड मसाज करते हैं, जो भी चीज़ें, इतनी ऐसा लगता है कितने महीनों की थकान उतरी हो आपकी। घर आई तो मेरी दोनों बेटियां अपने आप में खेल रही थी। इन्हें हंसते खेलते देखकर दिल को अलग ही सुकून मिलता है मुझे। तो भाई यही छोटी छोटी बातें पूरे दिन की थकान कम कर देती है। फिर मैंने भी आराम से बैठकर खाना खाया। सुबह से इतनी भाग दौड़ थी कि अब जाकर चैन मिला है भाई मुझे। और खाना खाते खाते मैं अपनी दोनों बेटियों की मस्ती को एंजॉय कर रही थी। भाई सबसे बड़ा सुख मुझे यही लगता है, औलाद का सुख, सबसे ही ज़्यादा। ऐसे वक्त पर बस यही लगता है कि ज़िंदगी में कितनी भी बिजी हो, अपने परिवार के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं। और भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरे शॉर्ट्स, मेरे व्लॉग्स पसंद आए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं भी बहुत छोटी सी क्रिएटर हूँ, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है मेरे लिए। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि मैं घर का काम कर रही थी सारा कुछ, अचानक से हस्बैंड का फ़ोन आया कि हम नीम करौली जा रहे हैं, वहाँ नैनीताल। तो हमारी टिकट वगैरह सब हो गई। अभी लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, पता नहीं जाए नहीं जाए। वैसे तो बाबा बुला रहे हैं तो भगवान करे चली जाएं, कोई दिक्कत ना आए। मेरा भी बहुत मन है वहाँ जाने का, मैं कभी नहीं गई। तो चलो साथ में पैकिंग करते हैं वहाँ जाने की। आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी वाली बेटी जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम मुरादाबाद स्टेशन पहुँचे और यहाँ ट्रेन बहुत देर से रुकी हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी, इरिटेशन, कपड़े वपड़े सब ऐसे ही सूट टाइट सा हो रहा है, तो इरिटेशन से रुकते हैं। और सिया बहुत खुश है क्योंकि इसका ट्रेन का पहला सफ़र है। ये तो खूब इंजॉय कर रही है। इंजॉय तो मैं भी कर रही हूँ, थोड़ी सी गर्मी लगती है। तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँच के। गाइस मैं ट्रेन में हूँ, मैं नैनीताल जा रही हूँ आज घूमी करने। तू सबकी नकल उतारेगी? टाएं टाएं। आइसक्रीम लाएगी, चॉकलेट लाएगी। ए पतोरी ले खोल लिया। अब अगला कौन सा स्टॉप है, कहाँ रुकेगी ये ट्रेन? हैं? अब कहाँ रुकेगी ट्रेन? आज मैं लाओ, बहुत टेस्टी है। मेरे पागल बनाती रहती है मेरी बेटी, ऐसे ही झूठ झूठ चीज खाती है, मैं झूठ झूठ खाती रहती हूँ। गाइस बड़ी गर्मी लग रही है, पंखे भी चल रहे हैं, ट्रेन में से भी हवा आ रही है, फिर भी एक चिप 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 सी हो रही है, पता नहीं क्या। सूट भी मैं ढीला ढाला पहन गई थी। हैं? कितनी दूर है? टाइम लगेगा? नकुल की ड्यूटी भी तो यही है, रामपुर में मुझे लगा रामपुर से बिलासपुर।
फिर रामपुर से के बाद तो नैनीताल पास में है वो पास अभी टाइम नहीं, अभी 4-5 स्टॉप है। 4-5 स्टॉप तो मतलब मान लो सुबह पहुंचाएगी। 11-12 बजे। जिस हिसाब से ये मुरादाबाद रुकी है। सिया तूने सारे बाल खराब कर लिए। अभी वो थकार का वहां जाकर सो जाएगी। और सबसे पहले इसे दूध देंगे भाई। आज का ध्यान रखूंगा। अभी तुम्हें परेशान कर देगी। दीदी नहीं खेली तुम्हारे साथ? तुम्हें इतना पागल थोड़ी ना है। ऐसे करती रहेगी, ज्यादा दूर तो ना जा रही ना। देख रहा हूँ। वो आई लड़की, इसकी बोतल लेना है। इसकी बोतल अच्छी लग रही है उसे। सिया तेरी बोतल अच्छी लग रही है, दीदी को दे दे। दे दे। हैं? क्या कह रही है? छुपा लो दीदी मेरे। छुपा लो। नहीं, हम इसका ध्यान रखेंगे। एक्सप्रेस ट्रेन तो बहुत तेज चलती है। मैं जब पानीपत जाती थी ना, पैसेंजर में बैठती थी मैं। एक्सप्रेस में तो अब कहीं बैठी हूँ। ट्रेन में यार पीने वाले बहुत रहना है ना। रात के समय चलेंगे। अब कोई कोई तो ऐसे ही लोग कुछ मिला कर ट्रेन में चलती है। नहीं पापा पहले फिर ट्रेन में जावे जब साहिबाद जावे ना टूटी जरूर एक ट्रेन में ऐसे कर सीख लेंगे। साथ में बैठ के पीए ट्रेन। साथ वाले पीते होंगे। पर इसमें अंदर कांच की बोतल है, ठंडा पानी ठंडा रहेगा। अब स्कूल जाएगी ना ये, तो इसे लेकर जाएगी। अब सिया स्कूल जाया करेगी, मम्मा के साथ जाया करेगी, मम्मा के साथ आया करेगी। हाँ, भूत बना देगी ले, यो हमारा भूत बना देगी ले। स्कूल जामनी, स्कूल हमने है। पतोरी कम बोलने लग थोड़ी सी। और ट्रेन कैसा आवाज कर रही है सिया? भाई कोच की गाड़ी का फोटो लगी है। फिर आएगी ओके। उसके पास जा रही है बेचारी, वो आना नहीं। अब आपको मैंने तुम आ जाओ ना। पकड़ के लिया।
इसका फोन दे दो। तो तुम अपने से कनेक्ट तो करोगे? कहाँ है इसका फोन? मेरे में नेट ना चल रहा। मेरे में भी तो ना चल रहा। अभी क्या देखेंगे? तुम एक बार मेरा 39 का रिचार्ज कर दो, क्योंकि मेरा 50% खत्म हो गया। 39? हाँ, वो फिर 12 बजे तक अनलिमिटेड चलेगा। इससे कनेक्ट कर देती हूँ मैं इसका। फिर यूँ जब आराम से बैठ जाएगी फोन ले। कितना? नहीं, ये नहीं 39 का है, ये होगा 49 का। हाँ, सिया ले बेटा, अब आराम से बैठ जा। पापा के पास बैठ, और कहाँ बैठेगी? क्या बैठो आराम से? होगा। हो गया? हो गया होगा। सिया ले, आवाज कम आएगी ट्रेन में। नहीं आ रही आवाज? आ रही है? बैठ के देख ले। मैंने पैर हटा लिए। पानी पिए तो जा रहे हैं यार, फिर वॉशरूम की दिक्कत। सुंदर लग रहा है जिया, तुम क्या देख रहे हो? तुम भी चला लो ना, अपना फोन चार्ज कर लेना। रील देख लो, यूट्यूब चला लो, फिल्म देख लो। वैसे तो वेब सीरीज में लगे रहोगे, अब ना देखोगे। सारी देख ली जितनी भी। उसका वो आ गया, सीजन 2 आ गया, पार्ट 2 उसका। कौन सा है वो? मत्स्य कांड ना आया, उसका आता ही ना दिखा फिर। अब ले इतने दिन हो गए, सिया ही जब उसका आया बहुत। हेलो जी, आज मैं आई हूँ अपने गांव के खेतों में घूमने। ये पीछे मेरी बुआ जी हैं और ये मेरी बहनें हैं सब। काजल, अपना अपना शकल दिखा दो। अपना अपना शकल, अपनी अपनी शकल दिखा दो। चंचल तू भी दिखा दे। नैना तू भी दिखा दे, तेरे मुंह में मिट्टी भरी पड़ी है, गिर गई। नैना के मुंह में मिट्टी भर गई। ये क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग। जल्दी जल्दी बताओ ये क्या है। जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे वो सब बता देंगे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई।
बस पोए की चाबी है वो गया। हाय काजल हट जा। अरे ये कौन जा रहा? ओए हेलो लाला क्या कर रहा? हम तो 12 पे बैठे हैं यहाँ। कमला 12 पे बैठे हैं। भाई कुछ बना रही हूँ मैं। भैया तुम भी आ जाओ नीचे। आप क्या ना जल्दी। तू भी बनवा लेना क्या जल्दी से। और मेरी फोन बनाएगा मैं भी तुम फोन को भी टुटकी लगवानी है। बहुत है हाँ बहुत है। लाला लग गई। अरे भैया ये निकालनी पड़ेगी। ये निकलेगी ये लड़की निकलेगी नहीं ये निकालनी पड़ती है उनको। भैया मेरा हाथ पकड़ लो तुम। निकलो भाई चलो बच्चों को भी नहा दो ना। ले बहन मेरी तो चप्पल भी टूट गई। काजल मेरी तरफ देख ले। यही बात से बैठो। ऐसा तो दोस्तों गांव में थोड़ा सा समय बिताने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। गांव में बहुत अच्छा लगा, सब लोगों से मिलना हुआ, थोड़ा मन भी फ्रेश हो गया। लेकिन अब फिर से वही अपने डेली लाइफ और अपने रूटीन में वापस आ गई हूँ। पीछे से आपको थोड़ी सिया की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं उसके साथ बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उसकी आवाज़ से अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरे पास ही रहती है ज़्यादातर। ठीक है। और वैसे एक बात सच बताऊं तो जितना अच्छा घूमना लगता है ना हमें, उतना ही सुकून अपने घर वापस आके मिलता है। घर में कदम रखते ही पहले सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती है वो है गंदगी। मन करता है बस घर आते ही साफ़ सफाई में लग जाओ, ये साफ़ कर दो वो साफ़ कर दो। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। घर आते ही मैं अपना काम में लग गई। कई लोगों को लगता है कि घर का काम करना बहुत बोरिंग होता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। हर दिन यही छोटे छोटे काम मिलाकर हमारी ज़िंदगी बनती है। पहले मुझे घर के काम करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन अब मैंने सोचा है कि काम करने से ही ज़िंदगी बनती है, क्योंकि काम सॉरी गाइस, सिया के इंटरप्शन की वजह से मैं अपना थोड़ा भूल गई थी। तो चलो आगे देखो क्लिप में। सिया की नानी सिया के लिए कल एक सरप्राइज लाई थी, तो वही मैं सिया को दिखा रही थी। अब आप बाकी की क्लिप आप खुद सुन सकते हैं। आगे का व्लॉग एंजॉय करो। थैंक यू।
ऐसे बोलो थैंक यू नानी। तो ये इसमें दिखा दो, ये लाई है सिया की नानी, सिया के लिए। ये लो छोटा बाबू सिया का। चलो लाओ, चार्जिंग लगा। तो अब देखो मेरे दोनों शैतान बेटियों की मस्ती। इनकी मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती, पूरे दिन बस खेलना, हंसना, लड़ना और फिर 2 मिनट बाद वापस से दोस्त बन जाना। इन दोनों को खेलते हुए देखती हूँ ना तो मेरी सारी थकान आधी हो जाती है। बच्चों की दुनिया कितनी प्यारी होती है, इन्हें ना कल की टेंशन और ना आने वाले कल की चिंता। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ हमेशा ऐसे ही खुश रहें। भगवान इन्हें हर बुरी नज़र से बचा के रखे। इनकी छोटी छोटी बातें, इनकी हंसी, इनकी शरारतें, ये तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। कभी कभी मैं बस इन्हें खेलते हुए देखती रहती हूँ और सोचती हूँ कि समय कितनी जल्दी निकल जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनके साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा समय बिताऊं। लेकिन हमारी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें इतना समय कहाँ मिलता है। और कुछ आजकल ये मोबाइल ऐसे चल गए हैं, सोशल मीडिया पे जिसे ग्रो करना है उसकी आधी ज़िंदगी तो मोबाइल में घुसे घुसे ही चली जाती है। और जब से मैंने सोशल मीडिया क्या खा रहे हो तुम? तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मक्खन कि मक्खन से रोटी खाते हो आप? कि मम्मी फ़ोन चलाने नहीं देती, हमें खाओ फ़ोन रोटी, चलाने खाओ को नहीं टुकड़ा मिलता। तोड़ो। और अब मैं सोचती हूँ कि इस फ़ोन से थोड़ा बहुत छुटकारा मिल जाए। आंखों में दर्द, सिर में दर्द, इतना ज़्यादा वर्कलोड, लेकिन मेहनत, हर चीज़ में मेहनत होती है। और सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे सोशल मीडिया में ही लगती है। वीडियो बनाने से लेके एडिटिंग करके अपलोड करना, अपलोड करने के बाद उसके रिजल्ट्स बार बार चेक करना, फिर नेक्स्ट कंटेंट सोचना, पूरे दिन पूरी रात बस इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहना। बहुत मेहनत है भाई, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मेहनत भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है। पेशेंस अगर किसी के अंदर है तो ठीक है, अगर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है तो वो नहीं कर सकता। मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं थे। अब धीरे धीरे करके जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तब से थोड़े थोड़े आने लगे हैं कि हाँ भाई ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, करते रहो करते रहो। क्योंकि वीडियोस बनाने में हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, ना पैसे लग रहे, ना कुछ। एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बस हाँ, ये थोड़ी मेहनत लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली ज़िंदगी में कभी मैंने मेहनत नहीं करी, अब कर लेती हूँ, क्या पता कुछ हो ही जाए। अगली सुबह फिर से एक नई शुरुआत हुई। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह की शुरुआत थोड़ा हेल्दी तरीके से ही करूँ, तो इसलिए मैं सबसे पहले अपनी थायराइड की गोली लेती हूँ सुबह को उठ के, क्योंकि मुझे थायराइड है। और फिर उसके बाद मैं खाती हूँ रात भर भिगोए हुए किशमिश, बादाम और अखरोट। उनका पानी भी पीती हूँ, उन्हें खाती भी हूँ। इन्हें खाने से आपकी स्किन, आपके हेयर्स और आपकी हेल्थ, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। आपकी हेल्थ को अच्छी रखने में बहुत सारी मदद मिलती है। पहले मैं अपनी हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब समझ आ गया है कि अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार को अच्छे से ध्यान से रख पाएंगे। इसलिए चाहे कितने भी बिजी दिन क्यों ना हो, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करूँ। ये छोटी छोटी अच्छी आदतें धीरे धीरे हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती हैं। वैसे अखरोट मुझे बहुत पसंद है। आप सबको ड्राई फ्रूट में से कौन सा ड्राई फ्रूट पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तो मेरे जो आप बाल देख रहे हैं वो पूरे लंबे बाल है, लेकिन इसके बाद मेरे बाल छोटे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि मैं जहाँ गई थी, मैं आज पार्लर भी गई थी। अभी मैं आज गाजियाबाद जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ कहीं पे किसी काम के लिए, बहुत ज़रूरी काम है। फिर वहाँ से पार्लर जाऊँगी अपना हेयर स्पा कराने। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे बाल नीचे से थोड़े ख़राब हो रहे हैं तो उनको मैं ठीक कराऊँगी। तो चलो आप आगे देखना मेरे साथ आज पार्लर जाके क्या हुआ। बाकी इन दोनों की हरकतें देख लो। ये मैंने सिया की पहली बार पोनी टेल बनाई थी। इसे बना के वो इतनी बड़ी बड़ी सी लग रही थी। और ये मेरा गोलगप्पा कितना सुंदर लग रहा है इस क्लिप में। मक्खी परेशान कर रही है, मक्खी ने मेरी सारी वीडियो ख़राब कर दी। जब भी अच्छी सी वीडियो बनाना शुरू करूँगी या तो मक्खी आ जाएगी या कुछ आ जाएगा, एक भी अच्छी वीडियो बन नहीं सकती मेरी। तो अब जो है मैं नहा ली हूँ यहाँ पे। नहाने के बाद अब मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ गाजियाबाद जाना है, बैंक का कोई काम है उसके लिए। और वहाँ से फिर मैं पार्लर भी जाऊँगी। बाल ख़राब हो रहे हैं, हेयर स्पा वगैरह कराने के लिए। वैसे मुझे तैयार होना बहुत पसंद है। बहुत हैवी मेकअप तो नहीं करती, बस हल्का सा रेडी होना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बात तो मुझे मेकअप करना ही नहीं आता, और अगर कर भी लूँ तो अच्छे से नहीं करती। इसलिए मैं सीधा सीधा बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर में ही खुश हो जाती हूँ।
आज तो मैं अपने इन लंबे लंबे बालों को बहुत खुश होकर संवार रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था आज वहाँ जाके इतने छोटे छोटे बाल हो जाएंगे मेरे। अभी आप आगे जाके देखना, जब हम खुद को अच्छा महसूस करते हैं ना तो पूरा दिन अच्छा ही निकलता है। तो चलो ठीक है, अब मैं रेडी हो रही हूँ, रेडी होके फिर निकलती हूँ यहाँ से। उसके बाद आपको आगे की क्लिप दिखाती हूँ। मेरे इतने लंबे बाल बहुत सालों बाद हुए थे। मुझे लंबे बाल वैसे बहुत पसंद है, पर मेरे कभी हो नहीं पाए। इस बार हुए थे वो ऐसे हुए कि ख़राब ही हो गए थे, बहुत झड़ रहे थे मेरे बाल, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। फिर मुझे सबने सजेस्ट करा कि भाई हेयर स्पा ले ले, थोड़े से बाल कटवा ले, तभी अच्छे हो पाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। अब लिपस्टिक मुझे ज़्यादा अच्छे से लगानी आती नहीं है, सब लोग टोकते हैं क्या कैसी लिपस्टिक लगाती है ये वो। तो लिपस्टिक तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, मुझे ज़्यादा मेकअप करना आता नहीं है, क्योंकि कभी मेकअप वगैरह पे ध्यान ही नहीं दे पाई मैं। 12th में तो है पापा ही एक्सपायर हो गए थे, फिर उसके बाद कंप्यूटर कोर्स वगैरह करके फिर मैं जॉब ही करने लग गई थी। तो जॉब अपना ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, थोड़ा बहुत मुझे खाना भी ढंग से बनाना नहीं आया। पता है, खाना भी मैंने ससुराल में यहाँ के ढंग से बनाना सीखा था। जिम्मेदारी एकदम से इतनी ज़्यादा आ गई थी मेरे ऊपर कि कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाई। हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ, मुझे बाहर का खाने का बहुत शौक़ था, तो ये शौक़ तो मैंने पूरा करा था अपना। बाकी मेकअप ये वो जो भी लड़कियों के टेंट्रम्स होते हैं ना, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई मैं। इतनी कभी फुर्सत ही नहीं मिली। इस बात का कोई मुझे रिग्रेट या कोई दुख नहीं है कि भाई मैं एक जिम्मेदारी उठाना भी बहुत बड़ी बात है, और मैंने बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारी उठाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने इतनी दुनियादारी देखी है अपने पापा के एक्सपायर होने के बाद, जॉब करने के टाइम में, कि दुनिया कैसी कैसी है, मतलब कि इतनी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बाकी आगे आप देखो, मैं गाज़ियाबाद के लिए निकल रही हूँ। बाकी की क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगी, वो मैंने कैमरे में ही सारा शूट किया हुआ है, बोला हुआ है सब चीज़ें। तो आप आगे जाके व्लॉग को एंजॉय करना। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए। और ये मेरा, आपको मैंने बताया, ये मेमोरी स्पेशल व्लॉग है। मैंने अपनी मेमोरीज़ को सेव करने के लिए ये व्लॉग बनाया है। थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया है, आई नो, बट कोई नहीं। अगर आप इसको पूरा देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, और आप पूरा देखोगे तो चलो एंजॉय करो मेरे व्लॉग को। बाकी आप देखो आगे का व्लॉग, सारी चीज़ें। कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अच्छी कमेंट्स करो, तो आप एंजॉय करो। और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। पर मेरा तो काम है, मुझे तो करना पड़ेगा। गाइस, मैं केक लेने आई हूँ और मेरे हस्बैंड को शर्म लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। तो आज हम आए हैं यहाँ पे कुलचा खाने के लिए, और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी था। ये देखो सुमित, मेरी ऑडियंस सब जानती है कि मैं सुमित कौन हूँ। सबको पता है मेरे हस्बैंड का नाम सुमित है। तारीफ नहीं करते, पर मैं तुम्हारी कुछ बस बताती हूँ। हाँ, है कोई सुमित मेरा हस्बैंड। तो अभी हमारा कुलचा आने वाला है, तब मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। अगर इसमें आइसक्रीम डलवा लेती ना तो नहीं छूटता, फिर उसकी ठंडक में इसका टेस्ट ही खत्म हो जाता। लो, तुम पियोगे? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? ऐसी लो, मुझे तो प्यास लगी थी। लो, पी लो। कोल्ड ड्रिंक मना है मुझे। कोल्ड ड्रिंक जितनी भूख लग रही है उतनी देर लगा रही है। तो गाइस, मेरी तो कोल्ड कॉफ़ी आ गई, लेकिन इनको बेचारों को वेट करना पड़ रहा है अपने ऑर्डर के लिए। भूखे प्यासे बैठे हैं। अभी थोड़ा कैमरा शाय है ना, तो इनको मैं कम ले रही हूँ। ये थोड़ा कैमरे से कंफर्टेबल नहीं है ज़्यादा। मैं तो पूरी कंफर्टेबल हो गई भैया व्लॉगिंग कर रही हूँ।
एक कोल्ड ड्रिंक और दो। गाइस ऑर्डर आ गया। ये है पनीर कुलचा। देखो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी खुद लेनी पड़ रही है, सेल्फ सर्विस मेरे हस्बैंड को। तो बड़ा गर्म है। कैसा कुलचा अच्छा बन रहा है? वैसे ही कह दो, तुम अच्छा ना लगता। मुझे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उस दिन पाव भाजी खाई थी, वो नहीं अच्छी लगी है ना। भाजी कैसी थी अजीब सी। गाइस ये आंटी मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं। बहुत सालों से मैं अपना सब काम इनसे ही कराती हूँ। गाजियाबाद में इनका पार्लर है। ये बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, बहुत अच्छा हेयर ट्रीटमेंट करती हैं, फेशियल वगैरह बहुत अच्छा करती हैं। मैं पिलखवा से स्पेशल इनके पास आई हूँ अपना हेयर स्पा कराने। बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अगर आप लोग किसी को भी गाजियाबाद में कराना हो तो मैं आपको इनका एड्रेस मेंशन कर दूँगी, नंबर भी मेंशन कर दूँगी। आप इनसे करा लेना, मेरा नाम ले देना, मैं थोड़ा सा आपका डिस्काउंट करवा दूँगी। हाँ इंस्टा हाय हाय मेरी तो शक्ल बड़ी बुरी लग रही है ना। लिपस्टिक ना बिंदी ना सिंदूर। ओ 40-50 30 तक दे रहे हो तो बताओ। क्या कर रहा है बाबू? ओए ओए कहाँ पहुंच जाएगा इसे पता नहीं। मुंबई से आया मेरा दोस्त। एक ही छोटा दोस्त मिला है मुझे आज, न्यू फ्रेंड। बाबू हेलो कर दो, हेलो। कैमरा फ्रेंडली है तो लड्डू से
तो भाई पार्लर से वापस आने के बाद सच कहूँ तो मन थोड़ा हल्का हल्का लग रहा था। कभी कभी अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे सिर्फ चेहरा नहीं, आपका मूड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। सच में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हल्का हल्का। वहाँ पे जो हेड मसाज करते हैं, जो भी चीज़ें, इतनी ऐसा लगता है कितने महीनों की थकान उतरी हो आपकी। घर आई तो मेरी दोनों बेटियां अपने आप में खेल रही थी। इन्हें हंसते खेलते देखकर दिल को अलग ही सुकून मिलता है मुझे तो भाई। यही छोटी छोटी बातें पूरे दिन की थकान कम कर देती है। फिर मैंने भी आराम से बैठकर खाना खाया। सुबह से इतनी भाग दौड़ थी कि अब जाकर चैन मिला है भाई मुझे। और खाना खाते खाते मैं अपनी दोनों बेटियों की मस्ती को एंजॉय कर रही थी। भाई सबसे बड़ा सुख मुझे यही लगता है, औलाद का सुख, सबसे ही ज़्यादा। ऐसे वक्त पर बस यही लगता है कि ज़िंदगी में कितनी भी बिजी हो, अपने परिवार के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं। और भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरे शॉर्ट्स, मेरे व्लॉग्स पसंद आए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं भी बहुत छोटी सी क्रिएटर हूँ, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है मेरे लिए। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि मैं घर का काम कर रही थी सारा कुछ, अचानक से हस्बैंड का फ़ोन आया कि हम नीम करौली जा रहे हैं, वहाँ नैनीताल। तो हमारी टिकट वगैरह सब हो गई। अभी लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, पता नहीं जाए नहीं जाए। वैसे तो बाबा बुला रहे हैं तो भगवान करे चली जाएं, कोई दिक्कत ना आए। मेरा भी बहुत मन है वहाँ जाने का, मैं कभी नहीं गई। तो चलो साथ में पैकिंग करते हैं वहाँ जाने की। आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी वाली बेटी जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम मुरादाबाद स्टेशन पहुँचे और यहाँ ट्रेन बहुत देर से रुकी हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी, इरिटेशन, कपड़े वपड़े सब ऐसे ही सूट टाइट सा हो रहा है, तो इरिटेशन से होती है। और सिया बहुत खुश है क्योंकि इसका ट्रेन का पहला सफ़र है। ये तो खूब इंजॉय कर रही है। इंजॉय तो मैं भी कर रही हूँ, थोड़ी सी गर्मी लगती है। तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँच के। गाइस मैं ट्रेन में हूँ, मैं नैनीताल जा रही हूँ आज घूमी करने। तू सबकी नकल उतारेगी? टाएं टाएं। आइसक्रीम लाएगी, चॉकलेट लाएगी। ए पतोरी, ले खोल लिया। अब अगला कौन सा स्टॉप है, कहाँ रुकेगी ये ट्रेन? हैं? अब कहाँ रुकेगी ट्रेन? आज मैं लाओ, बहुत टेस्टी है। मेरे पागल बनाती रहती है मेरी बेटी, ऐसे ही झूठ चीज लाती है, मैं झूठ खाती रहती हूँ। गाइस बड़ी गर्मी लग रही है, पंखे भी चल रहे हैं, ट्रेन में से भी हवा आ रही है, फिर भी एक चिप 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 सी हो रही है, पता नहीं क्यों। सूट भी मैं ढीला ढाला पहन गई थी। हैं? कितनी दूर है? टाइम लगेगा? मुझे लगा रामपुर से बिलासपुर, फिर रामपुर से के बाद तो नैनीताल पास में है। वो पास अभी टाइम नहीं, अभी 4-5 स्टॉप है। 4-5 स्टॉप तो मतलब मान लो सुबह पहुंचाएगी। 11-12 बजे जिस हिसाब से ये मुरादाबाद रुकी है। थकार का वहाँ जाकर सो जाएगी। और सबसे पहले इसे दूध देंगे भाई। अभी तो मैं परेशान कर देगी।
ज्यादा दूर तो ना जा रही ना। देख रहा हूँ। वो आई लड़की, इसकी बोतल लेना है। इसकी बोतल अच्छी लग रही है उसे। सिया तेरी बोतल अच्छी लग रही है, दीदी को दे दे। दे दे। हैं? क्या कह रही है? तो पालो दीदी ले जाए। छुपा लूं? नहीं, हम इसका ध्यान रखेंगे। एक्सप्रेस ट्रेन तो बहुत तेज चलती है। मैं जब पानीपत जाती थी ना, पैसेंजर में बैठती थी मैं। एक्सप्रेस में तो अब के बैठी हूँ। ट्रेन में यार पीने वाले बहुत रहे है ना। रात के समय चलेंगे। अब कोई कोई तो ऐसे ही लोग कुछ मिला कर ट्रेन में चलती है पापा पहले। फिर ट्रेन में जावे जब साहिबाद जावे ना टूटी जरूर ये ट्रेन में ऐसे कर सीख लेंगे। साथ में बैठ के पीए ट्रेन। साथ वाले पीते होंगे। पर इसमें अंदर कांच की बोतल है, ठंडा पानी ठंडा रहेगा। अब स्कूल जाएगी ना ये, तो इसे लेकर जाएगी। अब सिया स्कूल जाया करेगी, मम्मा के साथ जाया करेगी, मम्मा के साथ आया करेगी। हाँ, भूत बना देगी ले, यो हमारा भूत बना देगी ले। स्कूल जामी, स्कूल हमने है पतोरी, कम बोल लेना थोड़ी सी। और ट्रेन कैसा आवाज कर रही है सिया? भाई की गाड़ी का फोटो लगी फिर आएगी। ओके, उसके पास जा रही है, जा रही है, वो आना नहीं। अब आपको तुम आ जाओ ना। पकड़ के लिया। फोन देखना, इसका फोन दे दो। तो तुम अपने से कनेक्ट तो करोगे? कहाँ है इसका फोन? मेरे में नेट ना चल रहा। मेरे में भी तो ना चल रहा। अभी क्या देखेंगे? तुम एक बार मेरा 39 का रिचार्ज कर दो, क्योंकि मेरा 50% खत्म हो गया। 39? हाँ, वो फिर 12 बजे तक अनलिमिटेड चलेगा। इससे कनेक्ट कर देती हूँ मैं इसका। फिर यू जब आराम से बैठ जाएगी फोन ले। कितना? नहीं, ये नहीं 39 का है। ये होगा 49 का। हाँ,
सिया ले बेटा अब आराम से बैठ जा। पापा के पास बैठ, और कहाँ बैठेगी? क्या बैठो आराम से। होगा हो गया हो गया होगा। सिया ले, आवाज कम आएगी ट्रेन में। नहीं आ रही आवाज? आ रही है? बैठ के देख ले। मैंने पैर हटा लिए। पानी पिए तो जा रहे हैं यार, फिर वॉशरूम की दिक्कत। सुंदर लग रहा है जिया, तुम क्या देख रहे हो? तुम भी चला लो ना, अपना फोन चार्ज कर लेना। रील देख लो, यूट्यूब चला लो, फिल्म देख लो। वैसे तो वेब सीरीज में लगे रहोगे, अब ना देखोगे। सारी देख ली जितनी थी। उसका वो आ गया, सीजन 2 आ गया, पार्ट 2 उसका। कौन सा है वो? मत्स्यकांड ना आया, उसका आता ही ना दिखा फिर। अब इतने दिन हो गए, सिया ही जब उसका आया बहुत।